आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि आईपीसी 376 का एक सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ रिसेंटली का एक मामला है जिसमें कि एकमात्र लड़की ने गवाही दिया था और उसकी गवाही के आधार पर आरोपी को सजा दे दी गई। इस मामले में वो सारी कमियां थी जो हर मामले में होती हैं। इस मामले में एफआईआर 3 दिन एफआईआर में डिले था। बाकी उसके जो घर वाले थे उन्होंने कहानी का समर्थन नहीं किया। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दिया कि उसकी बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी नहीं थी, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सबसे पहले सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई, फिर हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपी को जो सजा थी 7 वर्ष का कारावास, उसको बरकरार रखा। तो ये जो वीडियो है ये मुख्यतः जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो महिला है, उसके पक्ष में है। और जब मैं इस जजमेंट का जिक्र कर रहा हूँ, आपसे कहानी बताऊंगा, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के 3 और भी लैंडमार्क जजमेंट है जो सन 2020 और 2019 के हैं। वो जजमेंट अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई बार पीड़ित महिलाओं को शिकायत होती है कि इस तरह के मामले में आरोपी का पक्ष लिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ये डिपेंड करता है केस की कहानी के ऊपर और जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसकी गवाही के ऊपर। अब आप इस मामले को समझिएगा। इस मामले के आधार पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर वास्तव में आपके साथ वो घटना हुई है और आप जो आरोपी व्यक्ति है उसको सजा दिलाना चाहती हैं, तो कुछ चीज़ों का पालन जरूर करें। अब जैसे आप इस केस को समझिएगा, ये जो केस है ये है फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से सुप्रीम कोर्ट से ये मामला डिसाइड हुआ है। इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि जो पीड़ित महिला लगभग 9 अगस्त की 9 अगस्त की रात में अपने रूम में सो रही थी। उसके जो हस्बैंड थे वो कहीं गांव गए हुए थे, घर में अकेली थी, उस रूम में अकेली थी। आरोपी जो है वो दीवार लाग करके उसके घर आता है और ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करता है। इसके बाद वो भाग जाता है। जब वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है, उसके बाद जो पीड़ित महिला है वो ये कहानी अपनी जेठानी और सास को बताती है, लेकिन वो लोग उससे नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है ये झूठ बोल रही है, वो लोग उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से 2 दिन का वक्त बीता। उसके बाद वो जो पीड़ित महिला है वो अपने मायके पक्ष में बताती है घटना। उसके मायके वाले उसको ले जाते हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। घटना है 9 अगस्त की, एफआईआर होती है 12 अगस्त को, तब 3 दिन बाद। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आप लोगों को लगता है कि डिले एफआईआर है, इसका फायदा आरोपी को मिलेगा। अगर डिले एफआईआर का आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि डिले एफआईआर है, तो उसका फायदा आरोपी को नहीं मिलेगा। उसका वो घटना जो है विश्वसनीय मानी जाएगी। तो इसके बाद 12 अगस्त को एफआईआर दर्ज होती है, लड़की का मेडिकल होता है, उसके बाद चार्जशीट पेश की जाती है, ट्रायल चलता है। आरोपी ये कहता है कि मैं उस दिनांक को उस जगह पे था ही नहीं। सेशन कोर्ट मामले को सुनता है, आरोपी को सजा सुना देता है। अपील की जाती है हाई कोर्ट में, वहाँ भी सजा बरकरार रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है आरोपी, वहाँ भी उसकी सजा बरकरार रखी जाती है। अब यहाँ पे जो सजा बरकरार रखने की जो वजह है वो समझिएगा। साथ ही ये जो मामला है, इस मामले में लड़की ने पहले दिन से जो स्टेटमेंट दिया है वो आखिरी तक उसी स्टेटमेंट में अडिग रही। प्रोसिक्यूशन ने जो कहानी लिखी, मतलब पुलिस ने जो कहानी लिखी, उस पूरी कहानी में अंत तक वो लेडी समर्थन करती रही। दूसरा ये है कि इस कहानी में जो सवाल लड़की से पूछे गए, तो सारे सवालों का जवाब उसने वैसा ही दिया जैसा कि प्रोसिक्यूशन की कहानी कहती है। अगर इस तरह आप मामले का समर्थन करते हैं तो आरोपी को सजा हो सकती है। तीसरी बात यह है कि इस मामले में जो आरोपी है, आरोपी ने क्या गलती की है? आरोपी ने 2 तरह की बातें रखी। पहला तो उसने ये कहा कि मामला सहमति का है, सहमत से संबंध बने थे। दूसरा उसने बोला कि वो उस दिनांक को था ही नहीं। तो यहाँ पे आरोपी का जो पक्ष था वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आप उस दिनांक को घर में थे ही नहीं, उस जगह पे थे नहीं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि सहमत से मामला है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जो आरोपी जो अपना बचाव लिया उसके पक्ष में। अब इसमें जो डॉक्टरों ने का जो स्टेटमेंट था, डॉक्टर ने इसमें बताया कि उसकी बॉडी में कोई इंजुरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर बॉडी में इंजुरी होना जरूरी है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं और इस मामले में जो एफआईआर वो 3 दिन डिले दर्ज करवाई गई है, तो जरूरी नहीं है कि उस कंडीशन में जो बलपूर्वक किसी के साथ इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं तो उसमें उसकी बॉडी में कहीं चोट आएगी ही। तो इस प्रकार से ये जो दलील थी, इस दलील को भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावा एक और पॉइंट था कि
यहाँ पे जो लड़की है उसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए गए थे और जिन जिन बातों को कोर्ट में रखा गया था वो कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं रखा गया था। यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कई बार हमने देखा है कि कई बार पीड़ित महिला को लगता है कि हम कहानी बढ़ा चढ़ा के बता देंगे और हम एक ऐसी कहानी बना देंगे कि जिससे आरोपी को सजा हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपने जो कहानी एफआईआर में पुलिस के सामने बनाई है, जो आपने 161 के स्टेटमेंट दिए हैं, जो आपने 164 के स्टेटमेंट दिए हैं, आप उसी कहानी पे अडिग रहिए। अगर आपकी कहीं गलती है, अगर आपने उस बात को एफआईआर में लिख दिया है, बोल दिया है या फिर 160 में बोल दिया है, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। अगर आपने अपना कहानी का जो वर्जन अगर आपने चेंज कर दिया, अगर आपने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ऐसा कर दिया कि नहीं हम ऐसा बता देंगे तो उसको सजा हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो पीड़िता की जो साक्ष्य है, और खासकर सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां केवल एकमात्र पीड़िता है जिसके आधार पे जो अपना मामला लड़ रही है, बाकी जो सारे लोग हैं वो हॉस्टाइल हो चुके हैं या फिर उन्होंने कहानी का समर्थन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में पीड़िता को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से कहीं तक वो ऐसी बात बढ़ा चढ़ा करके ना प्रस्तुत करे कोर्ट में कि कोर्ट को ये भरोसा हो जाए कि ये लेडी बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात रख रही है। तो आपने जो कहानी शुरू में बताई है, भले उसमें कुछ कमी है या फिर आपसे कुछ गलती हुई है या फिर आपने डिले फाइल दर्ज करवाई है या फिर अन्य कोई वजह है, तो आप उस चीज़ का वर्णन और उसका स्पष्टीकरण जब भी आपसे कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय सवाल पूछा जाए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, या फिर आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो भी आप उस चीज़ को किसी न किसी सवाल के साथ में आप उसको जवाब दें, तो उसको आप ऐड कर दें कि ये वजह थी कि मैंने उस समय ऐसा किया था। तो उससे जो आपकी कहानी है तो वो ये माना जाएगा कि आपकी जो कहानी है वो क्रेडिबल है, आप कोई बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं बोल रहे हैं। तो इस मामले में हमने देखा है जितने भी कोर्ट का जो फैसला होता है, अगर आप कोई बढ़ा चढ़ा कर कोई बात नहीं बोलते हैं, आप अपने साक्ष्य पे अडिग रहते हैं, तो कोर्ट मानती है कि आपके साक्ष्य भरोसेमंद है और एकमात्र पीड़ित महिला के स्टेटमेंट के आधार पर भी आरोपी को सजा हो सकती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट और आप देखिएगा स्क्रीन पे। ये जो पहला जजमेंट है ये है गणेशम वर्सेस स्टेट 2022 का है। दूसरा है संतोष प्रसाद वर्सेस बिहार के नाम से है, ये 2020 का जजमेंट है। हिमाचल प्रदेश वर्सेस मंगल सिंह के नाम से ही 2019 का जजमेंट है। और स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस पंकज चौधरी के नाम से 2019 का जजमेंट है। ये लैंडमार्क जजमेंट है ये तीनों, जिसमें कि ये बताया गया कि एकमात्र लड़की की गवाही के आधार पर भी आरोपी को सजा दी जा सकती है, उसे दंडित किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जजमेंट आपको समझ आया होगा और इस जजमेंट का लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।